आज महाराष्ट्र की राजनीति का वो पावर सेंटर हमेशा के लिए शांत हो गया, जिसकी धमक से मुंबई से लेकर दिल्ली तक के गलियारे गूंजते थे। अजीत पवार का इस तरह अचानक चले जाना सिर्फ एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि इसने महाराष्ट्र की सत्ता के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आज हर तरफ गम का माहौल है, लेकिन इस मातम के बीच एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल भी खड़ा हो रहा है। सवाल ये कि अजीत पवार के बाद अब क्या और कौन? क्या वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे उन्होंने अपने दम पर खड़ा किया, उसका वजूद बना रहेगा, या फिर चाचा शरद पवार के साए में ये बिखरा हुआ कुनबा एक बार फिर एकजुट हो जाएगा? ये वो सवाल हैं जो आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की सियासत का भविष्य तय करेंगे। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन के बाद सबसे बड़ा संकट नेतृत्व का है। सत्ता के गलियारों में दो ही बातें चल रही हैं। पहला ये कि अजीत पवार के बाद एनसीपी की कमान अब कौन संभालेगा, और दूसरा ये कि क्या महायुति सरकार में उनकी जगह कोई नया डिप्टी सीएम बनाया जाएगा या ये कुर्सी फिलहाल खाली रहेगी। विरासत को आगे बढ़ाने की बात हो तो सबसे पहला नाम उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का आता है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद वो सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर रहती हैं, लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। सवाल ये है कि क्या एक राज्यसभा सांसद के तौर पर सुनेत्रा पवार अपने वरिष्ठ और पिता समान शरद पवार के सामने एक प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ी हो पाएंगी? क्या वो पार्टी को बिखरने से बचा पाएंगी? अगर बात परिवार की अगली पीढ़ी की करें तो अजीत पवार के दोनों बेटों पार्थ और जय पवार के नाम भी रेस में शामिल हैं, लेकिन यहाँ भी राहें आसान नहीं हैं। पार्थ पवार फिलहाल कुछ कानूनी मुश्किलों में घिरे हैं, जिसकी वजह से जय पवार की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है। हालांकि अगर पार्टी की कमान परिवार से बाहर जाती है तो प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे दिग्गज नेताओं का अनुभव पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो सकता है। प्रफुल्ल पटेल जहां दिल्ली की राजनीति और गठबंधन के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, वहीं सुनील तटकरे पर्दे के पीछे की जोड़ तोड़ और संगठन चलाने में उस्ताद हैं। लेकिन क्या कार्यकर्ता परिवार से बाहर के किसी नेतृत्व को दादा की तरह स्वीकार करेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी पहेली है मर्जर यानी विलय। पिछले कुछ समय से पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के नगर निगम चुनावों में जिस तरह चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार ने हाथ मिलाया, उसने पहले ही कई संकेत दे दिए थे। अब जिला परिषद चुनावों में भी दोनों गुटों का साथ लड़ना ये बताता है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता पहले ही एक हो चुके हैं। तो क्या अजीत पवार के जाने के बाद वो दीवार गिर जाएगी जो जुलाई 2023 में खड़ी हुई थी? सूत्र बताते हैं कि शरद पवार और सुप्रिया सुले ने पहले ही इसके संकेत दिए थे, लेकिन पेच फंसा है महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच। अगर पार्टी शरद पवार के पास वापस जाती है तो पार्थ पवार के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पवार परिवार के लिए ये फैसला भावनाओं का नहीं, बल्कि सियासी अस्तित्व और सुरक्षा का होने वाला है। अजीत पवार सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो प्रशासन की वो धुरी थे जिनकी पकड़ फाइल की हर लाइन पर होती थी। उनका बेबाक अंदाज और कड़े फैसले लेने की क्षमता उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। उनके बिना बारामती और पुणे की राजनीति अधूरी सी नजर आती है। आज महाराष्ट्र के सामने एक नई तस्वीर है। एक तरफ सुनेत्रा पवार की संभावित कमान है, तो दूसरी तरफ पवार फैमिली के फिर से एकजुट होने की संभावना। क्या शरद पवार फिर से अपने पूरे परिवार और पार्टी को एक छत के नीचे ला पाएंगे, या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में कोई नया मोड़ आने वाला है? जो भी हो, अजीत पवार की कमी हर पल महसूस की जाएगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि अजीत पवार के जाने से आप कितना दुखी हैं।